नहीं मिलती हो फोन पर तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। पहुंचते ही मुझे फोन करो। आई लव यू। I love you, Deba. I really love you. I love you, Deba. I love you. I love you. I really love you. हेलो मॉम। दीबा, क्या हाल है? आई एम फाइन। या मॉम, आई मिस यू टू। इस वक्त आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। आपकी बहुत जरूरत महसूस होती है। कुछ है जो मुझे आपको बताना है। नहीं अभी नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा इसके लिए। What? बहुत उर्दू बोलने लगी हो। ओके, अच्छा। पता नहीं, बस वैसे ही। शायद मेरे फादर की जुबान है इसलिए। ये बताएं, आप कब आ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बता सकती हूँ मैं। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकती जो बताना चाह रही हूँ। बस आप आ जाएं प्लीज। Really? आप आ रही हैं? Thank you, माँ। Thank you. ठीक है, take care. खुदा हाफिज। ये तो है, शादी तो ऐसा फ्रूट है कि जो खाओ सो पछताओ, ना खाओ सो पछताओ। भाभी, आप भी पछता रही हैं कि नहीं? जी, अनीस के सामने तो अपने पछतावा बताने से रही। नहीं, अनीस तो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अनीस के दोस्त उससे बहुत खुश हैं, इस तरह भाभी भी बहुत खुश होंगी। बिल्कुल। अरे भाई, इन्हें बता भी दो शुमाइल कि तुम खुश हो या नहीं। इस तरह बिना जाने तो ये तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। मेरे दादा मरहूम कहा करते थे कि किसी बुजुर्ग को अगर मुर्शिद लेना हो तो उसकी बीवी से उसके अंदर का हाल जरूर मालूम कर लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत पते की बात है। इन्हें बता दो कि जसूस के मारे इन बेचारों का बुरा हाल है। अंदर का हाल बहुत खूबसूरत है। मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा खुश हूं इनके साथ। हाय जिंक सर, बहुत दिन के बाद नजर आया। भाई मैसी, और चलिया मैं रहता तुम लोगों में हूँ, लेकिन बस तुम लोगों को नजर नहीं आता। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, हम भी कभी कभी ऐसा फील करता है। अच्छा सुना, आओ जुम्मा दिन। ओके, चला गए इधर गेस्ट के साथ। गेस्ट? क्या मेहमान लोग आया हुआ है? यू मीन पार्टी कोई हो? टिक झटक जाते बस लीना। ये करना वो तुझे शर्म नहीं आती? तू एक एक महीना तक पाता है मुझे। चलिए तुझे तड़पाने में तो बड़ा मजा आता है मेरी जान। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ये इस बंदे को मैं देखता हूं ना तो पागल हो जाता हूँ। ये मेरा यार है महबूब। इसका सिर्फ नाम महबूब नहीं है लेकिन ये है भी महबूब। तो यार ये डॉक्टर अजमत इकबाल, अकरम चौधरी साहब। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह।
तशरीफ रखें प्लीज 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 बैठे आप तो। और ये हैं डॉक्टर अनीस जिन्होंने अभी अभी शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और जिक्र दोबारा सुना था, मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम है, सेम है। बैठे बैठे आप तशरीफ रखें। ये तो छोटे छोटे मसलों पे, छोटी छोटी बातों पे हमें लोगों को खड़ा कर देता। मैं तो प्लीज प्लीज आप भी तशरीफ रखें। हाँ हाँ, थैंक यू। महबूब चाचा मुझे नहीं मिलेंगे? वो चल तू कितना मेरा पुत्र। वो पुत्र तो किधर था? मैं भी कहूँ इस कमरे में रोशनी क्यों काम का मची है? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना बेटा, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक। पक्का पक्का। अच्छा एक बात बता, वो तेरे पियो ने मेरे बगैर रोटी तो नहीं खा ली? श्योर? तो क्या है? आप बैठे प्लीज। जनाब, जब हम न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे ना, कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही थी। याद है तुझे था? यूं लगता था कि सारी सर्दी जो है वो खंजर लेकर न्यूयॉर्क की गली में उतर आई और आवाजें मार मार कह रही है, ओए महबूब, ओए रजा, इधर आए। अगर तुम्हारी मैंने नस नस न काट दी तो सर्दी मेरा नाम नहीं। क्या दिन थे। याद है तुझे रजा? क्या था हमारे पास यार? दोनों तो रहे था ग्रेजुएशन करके। हम जब यहाँ आए ना तो समझाइए कि जी वही ठंड होगी जो लाहौर में पड़ती है। वो तो यहाँ आके पता चला ना ना नो इट्स समथिंग एल्स। ये ठंड कुछ और है। हम तो एक मफलर, एक टोपी, एक स्वेटर लेके आए थे। हाँ मेरा स्वेटर जरा मोटा था, लल्ले बाजार से खरीदा था। हालात ही ऐसे होते तुम दिनों में क्या करते। वाकई और ऐसा स्वेटर था जैसे मेरे ही नाप का कोई गोरा मरा हो ठंड के मुल्क में और उसका स्वेटर मेरे पास आ गया। ओहो रजा साहब को ना समझिएगा कि इन्होंने भी वही डंडे का स्वेटर पहना होगा। नहीं नहीं, स्वेटर से जरूर पहना था, लेकिन अपने बाप की टैंकी में से चुरा के सर्दी तो अब भी खंजर लिए घूमा करती है इस शहर में। लेकिन सर हमने भी उसके खिलाफ हथियार चलाना सीख लिए हैं। कितने बरस हो गए आप इधर। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खाना खाओ ठीक से। मेरा ख्याल है कि ये खतरे की घंटी मेरे पास बज रही। हेलो, यस, डॉक्टर अनीस हुसैन जी। ओह आई सी, ओके ओके, आई बी कमिंग राइट नाउ, बाय। एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल थी, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा इतनी जबरदस्त महफिल छोड़ के जाने को, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। तुम परेशान ना हो, रजा तुम्हें छोड़ देंगे। भाई घर की चाबियां तो हैं तुम्हारे पास। ओके बाय। आप परेशान ना होगा, हम सब जो हैं। जहाँ 30 साल हमने पहले छोड़ा। हाँ तो लड़कियां बोझ होती हैं, लोग सिर्फ अपने सरों से बोझ उतारते हैं। आपको अपने घर का रास्ता समझ आ गया होगा।
कह रहे थे आप? जी कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था कि अब तो आपको अपने घर का रास्ता समझ आ गया होगा। जी हाँ, कुछ कुछ। अमेरिका कैसा लगा आपको? जी क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। आप परेशान हैं कुछ? जी नहीं तो। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप रो रही हैं। आई एम सॉरी, मैंने कोई गलत बात कह दी? आप प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें। Hello, Mrs. Denise. Bobby. How are you feeling now? Are you okay? आप प्लीज मुझे घर छोड़ाइए, प्लीज। Sure, sure. मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। सॉरी फॉर दैट। Thank you very much. Take care, Mrs. Denise. president of the restaurant explains the tradition. There was a young man named Alex Gard who suggested that the characterization of stars for... मुझे लगता है कि आज मुझे नाश्ता किए बगैर ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। When I was not that keen on it. Stars and books and on the show first. Liked the idea. They were good customers. He put them on the wall. Of course, we have a problem. They tend exactly to problem. Goes on, before it goes on the wall. And we've had a few instances where we've had to ask him to run again. I have more here than that. My nose is in that big. Broadway lore and legend permeate the restaurant. For example, have you ever wondered about the origin of the show business term, turkey? Turkey was an expression that referred to a show that would be put up just before Thanksgiving and run through Christmas because there were so many people in town viewing so many shows, and they would put up this
anything. He's still sort of that way, and we'll go see it. That's where the expression turkey came from. They would always appear around Thanksgiving, these particular shows, and sure enough, they would last right up until New Year's, and then they would disappear forever. रात तुम्हें कौन छोड़ गया था? रजा साहब का बेटा। कौन? फर्डिनेंड? पता नहीं, मैं उसका नाम नहीं जानती। तुम किसी और के साथ नहीं आ सकती थी? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें एक नौजवान लड़की के साथ रात के वक्त तन्हा आते हुए? आप कहना क्या चाहते हैं? अभी रात से तुम कुछ खोई सी। आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तो इसका तो घटिया। Don't shout! I will kill you! प्लीज 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 छोड़ दे। उम्र में तुमसे बड़ा जरूर हूं, लेकिन मुझे बूढ़ा और कमजोर मत समझना, समझी? तुम खाओ अब ये सब, इसलिए कि तुम जैसी कमजोर किरदार वाली औरत के हाथ का बना खाना भी मत तौहीन समझता हूं। I hate you! ये साफ कर देना अभी। ये मेरी कमीज देखी है तुमने? हाँ, ये टूटे हुए बटन वाली कमीज पहनकर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, ये ख्याल रखती हूं तो मेरे कपड़ों का? मैं शायद बटन लगाना भूल गई थी। आप ये पहन लें। इसे बटन लगा देना। तुम्हारे माँ बाप रोजाना मेरे मोबाइल पर फोन करते हैं कि घर का फोन लगता नहीं है, शुमाइल से बात करनी है। बेवकूफ लोग। प्लीज प्लीज उनके लिए ऐसा मत कहिए।
बेवकूफी तो है, उस नंबर पर फोन करते हैं जो तुम्हारे आने से पहले कर चुका है, पर ये वाला नंबर तो उनके पास है नहीं। वैसे ये कोशिश तो तुमने भी की होगी ना इससे, लेकिन लगा नहीं होगा, इसलिए कि मैंने इसे बाद में 1 वे करवा दिया था। I'm sorry। बात करो अपनी मां से, अपने बाप से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम यहां खुश हो कि नहीं। बताओ उनसे कहो कि तुम पर यहां क्या गुजर रही है। उन्हें साफ साफ बता दो कि तुम्हारा शौहर एक अधेड़ उम्र इंसान है, एक जालिम, एक शक्की इंसान है। लो नहीं, उनसे बात नहीं होगी, प्लीज। देखो, तुम अगर चाहो तो फोन पर रो भी सकती हो, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूंगा। प्लीज बात कर लो शिवाय। ओके ओल्ड बॉयज, नाश्ते में मुलाकात होगी। ओके यार इसको देख के ना बड़ी खुशी होती है। वैसे तूने बहुत अच्छा किया था, अमरीकनों की तरह कुत्ते के बच्चे पालने के बजाय इंसान के बच्चों से घर बराबर। इंसान के बच्चे वफादार नहीं होते, अमरीकी कुत्ते इसलिए पालते हैं कि वो वफादार होते हैं। हाँ, वो तो पूरी दुनिया से चुन चुन के वफादारों को पालते हैं। एक बात तो बता, फरीदुन ने कैसे बेवफाई की? अबे सिर्फ फरीदुन की क्यों बात कर रहा है? उसके साथ उसकी मां ने क्या किया, उसके बाद ने कौन सी वफा की है? इस तरह से तो कोई पालतू जानवर छोड़ के नहीं जाता। हाँ रजा, कहना तो ठीक ही यार तू। अमरीकनों की तरह हम भी ये सख्त चमड़ी वाले ये बेवफाई करने से बाज नहीं आते हैं, हमें ब्लेम करते रहते हैं दुश्मन। मुझे देख, मुझे क्या मिला? शादी की, 4 बच्चे हुए, फायदा? उससे तो बेहतर था कि अमरीकन इतना मैं भी एक कुत्ता पाल लेता, उसको अपने सीने से लगाता, चूमता, चाटता, सन कह के बुलाता। तेरा क्या गम है? एक अमरीकनी बुढ़ी की बच गई, लाला खैर चलो। मुझसे पूछ मेरे कितने काम है। रोज खंजर लगते हैं, फलाने का काम नहीं हुआ, फलाना इधर चल गया, फलाना अंदर हो गया, उसकी टैक्सी ठीक नहीं, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं। सारी दिन कमीनियों की तरह फिरता रहता हूँ। प्यार के तो मैं भी देसी लाया था ना। छोटों को जब मैं रातों को गोद में उठा उठा के फिरता था, किसी को सुला रहा, किसी की हैपी साफ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा। बड़े हुए तो की होया है जितना अमरीका ने जवान हो मां समेत भाग गए डॉलर कमाने। महबूब कर ला। छोड़ यार, क्या किससे कहानी लेके बैठ जाते। रजा भाई, याद है वो जब वो नदी का किनारा, चांदनी रात, किश्ती, जब के साथ मिलने गए थे हम। ऐसी टुक्कस लगी थी ना तुम्हारी। मेरे पास ना था विवेक, मनु न डरा। मुझे तो ख्वाब में भी आती तो उसका भाई याद आ जाता। परवरदिगार हो कि पुलवान जाए, कट कट के मेरी बुरी याद आती थी। लगे सच्ची ईमानदारी के बात बताओ, मैंने उस दिन हकीकतन दिल से दुआ मांगी थी कि वो तुझे मार दे ताकि रजिया मेरी हो जाए। एक बात बता रहा था, सच सच बताना। हाँ। तू भी रजा को चाहता था? अरे यार वो बचपना था यार,
सीधी सीधी बात कर मुझसे यार, मुझे बता तू चाहता था रजिया को? तो यार तुमसे डर जो लगता था, फिर ये कि वो रजिया प्यार भी तो तुम्हारे साथ करती थी। यार प्यार करती थी, लानत भेज। प्यार जो करते हैं वो यहाँ बसते हैं या साथ होते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले गए। वैसे रजिया मुझे याद आती है ना, दो चीजें से मैं डरता, एक की बुरागी मारते जब कुटिया था मैंने। ऐसे यार रजिया अब तो इधर माशाल्लाह हो गई होगी, बच्चे भी उसके 10 होंगे, शौहर भी उसका। दुनिया है ना अजीब चीज है। ऐसे तूने जो मेरे साथ ज्यादती की है ना, कसम खुदा की रजा में जिंदगी भर नहीं पी। मुझे अगर तू एक दफे बता देता ना, क्या कर लेता कि लाइक रजिया, खुदा की कसम मैं रजिया के टुकड़े 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 करके ना तेरी जान पे कुर्बान करके फिर चल फिर नाश्ता करा। चल चल भाईजान बस बन गई लस्सी। सन कह के बुलाता, तेरा क्या काम है? एक अमरीकनी बुढ़ी की बच गई, लाला खैर चल। मुझसे पूछ मेरे कितने काम है? रोज खंजर लगते हैं, फलाने का काम नहीं हुआ, फलाना इधर चल गया, फलाना अंदर हो गया, उसकी टैक्सी ठीक नहीं, उसका ये नहीं, उसका वो नहीं। सारी दिन फमीनियों की तरह फिरता रहता हूँ। प्यार के मैं भी देसी लाया था ना। छोटों को जब मैं रातों को गोद में उठा उठा के फिरता था, किसी को सुला रहा, किसी की हैपी साफ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा। बड़े हुए तो की होया की है जितना अमरीका ने जवान हो मां समेत भाग गए डॉलर कमाने। महबूब कर ला। छोड़ यार, क्या किससे कहानी लेके बैठ जाते। रजा भाई याद है वो जब वो नदी का किनारा, चांदनी रात, किश्ती, जब के साथ मिलने गए थे हम। ऐसी टुक्कस लगी थी ना तुम्हारी। मेरे पास ना था विवेक, मनु नड रहा, मुझे तो ख्वाब में भी आती, उसका भाई याद आ जाता। परवरदिगार हो कई पुलवान जाए, कट कट के मेरी बुरी याद करती थी। लगे सच्ची ईमानदारी की बात बताओ, मैंने उस दिन हकीकत दिल से दुआ मांगी थी कि तुझे मार दे ताकि रजिया मेरी हो जाए। एक बात बता रहा था, सच सच बताना। हाँ, तू भी रजिया को चाहता था? अरे यार वो बचपना था यार। सीधी सीधी बात कर मुझसे यार, मुझे बता तू चाहता था रजिया को? तो यार तुमसे डर जो लगता था, फिर ये कि वो रजिया प्यार भी तो तुम्हारे साथ करती थी। यार प्यार करती थी, लानत भेज। प्यार जो करते हैं वो यहाँ बसते हैं या साथ होते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले गए। वैसे रजिया मुझे याद आती है ना, दो चीजें से मैं डरता, एक की बुरागी मारते जब कुटिया था मैंने। ऐसे यार रजिया अब तो इधर माशाल्लाह हो गई होगी, बच्चे भी उसके 10 होंगे, शौहर भी उसका। दुनिया है ना अजीब चीज है। ऐसे तूने जो मेरे साथ ज्यादती की है ना, कसम खुदा की रजा में जिंदगी भर नहीं पी। मुझे अगर तू एक दफे बता देता ना, क्या कर लेता कि लाइक रजिया, खुदा की कसम मैं रजिया के टुकड़े 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 करके ना तेरी जान पे कुर्बान करके फिर चल फिर नाश्ता करा। चल चल भाईजान बस बन गई लस्सी। भाईजान बस बन गई लस्सी। रहन दे झाग नू, मक्खन करना बिचों एक ही है। और उधर चीनी पाएंगा भाई तो उसमें जायका आएगा ना बेटा। भाई अगर रोज ने देख लिया ना कि हम इसमें चीनी डाल रहे हैं तो ये तुझे भी मारेगी और मुझे भी मार। डॉक्टर ने मेरी चीनी बंद की हुई। डॉक्टर ने बंद की है ना, मेरी तो नहीं बंद हुई। मेरी सुन, मैं जब चीनी डालूंगा हराम है, इसको पता भी लगे मैंने चीनी डाली कि नहीं डाली। वो बहुत चालाक है, उसको एकदम पता चल जाएगा। जाए बुढ़िया डरदा ही रहना है, रोज को डरता है। ठीक है, मैं ऐसा ही। ओके अच्छा मेरी देख, मैं चीनी के में लेके आऊँ। इधर इधर
ठीक है भाई। हाँ समझ गए। तूने रोज को पराठा पकाना सिखा दिया। और यार पहले तो 2 साल ये बहस होती रही कि ये बेक नहीं होगा और तवे पे पकाया जाएगा। उसके बाद जाके कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ कि अच्छा इसको पराठा नहीं पैनकेक कहा जाएगा और फ्राइंग पैन में ज्यादा तेल डालकर तला जाएगा। तवे से तो इसको चिड़ है, चिड़। काली जो ठहरी तवे से तो चिड़ नहीं है। वैसे अल्लाह माफी दे, है बड़ी चिलाक। चीनी कैसे मुझे कप करके पड़े। हाँ लेकिन सिंसियर भी बहुत है, बहुत मोहब्बत करने वाली है। ये अगर ना होती ना तो मैं फरीदुन की परवरिश अकेला नहीं कर सकता था। हाय रिजा, सलाम करना सिखा दे, हाय हाय करना फिरता। यार उसको जब जरूरत पड़ेगी ना खुद ही सीख जाएगा। लगता है आज आप दोनों ने स्कूल से छुट्टी कर दी। ओ नहीं बेटा, क्या छुट्टी करनी हमने, हम तो ठहरे टैक्सी ड्राइवर। जब जी जाएगा सड़क पे निकाल लेंगे। वैसे भी न्यूयॉर्क जो है ना बेटा, बड़ा ही कमीना शहर है। अब एक दफा आदमी अंदर चले जाए तो बाहर नहीं आ सकता, और बाहर आ जाए तो रब दी सब अंदर जाने जी नहीं करता। तो मत देरी कर, टैक्सी तो यहाँ भी चल सकती है। नहीं बेटा, यहाँ कितने टैक्सी चल सकी, ये अमीरों का शहर है, तेरे वालिद का शहर है। और तो न्यूयॉर्क और टैक्सी ड्राइवर का तो ऐसा नाता बेटा जैसे लंगड़े का बसाती के साथ। चल भाई उठ, दफ्तर जाने की तैयारी कर। और यार आज जी नहीं करता। उठ जा, गाने ना बना। और तू तो डॉलर बनाने वाली मशीन है, ठहर गया तो नुकसान होगा बेवकूफ। और मैंने भी न्यूयॉर्क पहुंचना। ओ यार तो कल फरीदुन जा रहा है ना न्यूयॉर्क मीटिंग में, तो तुम उसके साथ जहाज में बैठ के चले जाओ। जरूरी है कि 5 घंटे तुम बस में एक सीट में घुसे रहो। और क्या चाचा जी, कल बातें करते हुए इकट्ठे चलेंगे। और चल मेरे बेटे, तू कह रहा तो तेरे साथ ही चले जाते हैं। तो डैडी मैं फिर ऑफिस जाने की तैयारी करूं? हाँ लेकिन सुनो, मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, वो रास्ते में डॉक्टर अनीस का घर आएगा, वहां दे देना। अगर डॉक्टर अनीस ना हो ना तो मिसेज अनीस को दे देना। मिसेस अनीस, ऑलराइट? Hi, Mrs. Anis. वो मैं काफी देर से बेल दे रहा था, आप शायद यहां थी। डॉक्टर साहब घर पे हैं? डॉक्यूमेंट्स देने थे जरूरी। क्यों आए हैं आप यहाँ? मत आए कीजिए। आपको यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। चले जाइए प्लीज, चले जाइए यहाँ से।
यार हम बदल गए, ये अपना भाई रशीद नहीं। हाँ। और ये चाहता दिलदार है ना। अच्छा एक मिनट मत, एक तस्वीर दिखाता हूँ। यार क्या ये बताइए कौन? दिल का सर को साथ मारा रख के। ये रजिया की तस्वीर तेरे पास कहाँ से आई? मैंने उस जमाने में तुम्हारी किताब से चुराई थी। मुझे बड़ा डकैत तस्वीर चोर जगह। यह 20-22 साल के बाद ये तस्वीरें मैंने निकाली हैं। क्या जमाना था यार। तो की मौत पे गई? किसकी तस्वीर है? कौन? फरीदुन की माँ की तस्वीर है, रूथ। फरीदुन से बचपन में ये तस्वीर मैंने छुपा दी थी। इसे देखकर वो बहुत शोर मचाया करता था। जब उसे एक हफ्ते के लिए छोड़कर गई थी, ये तस्वीर उसके स्कूल बैग में से निकली थी। रजा, ये तस्वीर तुझे दे क्यों नहीं देता? दे दूं? दे दे चल यार, जब जब सब कुछ वो जानता है। शायद उसके दिल में आरज़ू हो अपने माँ की तस्वीर ही देख ले। इसके बाप को तो मैं भी नहीं जानता। रूथ से सुना था कि कोई इटालियन था और फरीदुन के पैदा होने से पहले ही उसे छोड़कर चला गया था। और चलो खैर, वो तो मरद था, वो आरागर्दी करता होगा इधर उधर। पर मुझे ये बता यार, वो कैसी माँ थी जब अपने जिगर का टुकड़ा छोड़कर हफ्ते भर का कहकर चली गई और आज तक वापस नहीं आई? ये माँ है? ये दुनिया बड़ी हंगामा है मेरे यार। बेचारी कहीं गुम हो गई होगी। तू नहीं और सही, और न सही, और सही। मैं ना सही। कम इन, कम इन माय डियर। तुम्हारी बातें कर रहे थे हम। ओ काका यार, काकी आजा। हाय। मुझे भी खुशबू आ गई थी कि मुझे याद किया जा रहा है। ये आप लोग क्या पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं? जी हाँ, चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत। ये लो। Who is she? Oh, I see. तो आज इसकी याद ताजा हो रही थी। वैसे बाय द वे इसका नाम क्या है? ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है, रूथ। देख लिया तुमने, जख्म कितना भी पुराना हो, जख्म जख्म ही रहता है, कभी जिस्म का हिस्सा नहीं बनता।